अपना घर हो, रेंट का घर हो या फिर हॉस्टल हो, प्रेस तो हम सभी के पास होता है क्योंकि हम सभी को अपने कपड़े आयरन करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या कभी आपने ब्रेड को भी प्रेस किया है? जी हाँ, इसी बहुत ही ज़रूरी टिप्स के साथ मैं हाजिर हो चुकी हूँ फिर से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और फिर से हाजिर हो चुकी हूँ एक नई टिप के साथ। चलिए फिर से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी पहली टिप होने वाली है ना, वो है हमारे किचन में जब भी हमें किसी छोटे बर्तन में ना आटा छानना होता है और हम सोचते हैं कि हमारी छन्नी तो बड़ी है लेकिन हमारा जो बर्तन है जिसमें हमें आटा छानना है वो छोटा है और हमें थोड़ा सा ही आटा छानना है, तो बड़ा बर्तन हम नहीं यूज़ करना चाहते हैं और ये भी सोचते हैं कि कहीं आटा सरफेस पे ना गिर जाए और वेस्टेज ना हो जाए। इसके लिए आप छोटी सी कटोरी ले लीजिए या फिर एक गिलास ले लीजिए, उसमें जितना आटा छानना है आप रख लीजिए और छन्नी को इस तरीके से कटोरी पर पलट कर रखिए और जस्ट तुरंत ही आप छन्नी को भी इस तरीके से पलट दीजिए। फिर क्या, आपको इसी तरीके से कटोरी घुमाते घुमाते आटे को छानना है। आप लगातार इस तरीके से इसे राउंड राउंड घुमाते जाइए और सारा आटा छन कर तैयार हो जाएगा बिना कहीं भी गिरे हुए। ना ही छन्नी से बाहर आएगा, ना ही सरफेस पे गिरेगा, बिना वेस्टेज के सारा आटा हम बस चुटकियों में छान कर तैयार कर लेंगे और बहुत बड़ा बर्तन भी हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा। जब लास्ट में सारा आटा छन जाए और थोड़ा सा बचे तो आप चाहें तो कटोरी को इस तरीके से पलट कर छान लीजिए या फिर वैसे ही जैसे सीधा करके मैंने आपको बताया था। दोनों ही तरीके से आपको आटा छनकर मिल जाएगा और बिना सरफेस पे गिरे, बिना ही गंदा हुए, ना ही कोई वेस्टेज हुए हमारा आटा छनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी ना तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब कभी भी हम सब्जियां धोते हैं और अपनी चॉपिंग बोर्ड पर काटने लगते हैं तो ऐसे ही हम रेगुलर में रोज़ ही सब्जियां काटते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हम सभी ही चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर ही सब्जियां काटते हैं। और जब किसी भी बर्तन में हमें इसे खाली करना होता है ना, तो फिर हम देखते हैं कि हमारा जो सरफेस है, किसी भी बर्तन में जब हम खाली करने लगते हैं तो हमारा जो सरफेस होता है उस पर क्या होता है, सब्जियां गिर जाती हैं और जिस बर्तन में हम उसे रखना चाहते हैं उस बर्तन में ना जाके वो और पूरी जगह फैल जाता है, जिससे कि हमारा जो काम होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो सब्जियां एक बार धुली धुलाई थी जिसको हम काट रहे थे और फिर खाली करके बनाने वाले थे, फिर से उसे धोना पड़ता है, फिर से उठाना पड़ता है और किचन का जो स्लैब होता है उसे भी हमें साफ़ करना पड़ता है। इससे बचने के लिए जब आप सब्जियों को काट लें तो जो चॉपिंग बोर्ड में ज़रा सा होल होता है ना, उसी होल के थ्रू आप छोटे बर्तन में भी अपनी सब्जियों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना ही स्लैब पे गिरे, बिना आपका किचन काउंटर गंदा हुए आपकी सब्जियां आपको धुली धुलाई मिल जाएंगी बिना किसी वेस्टेज के। चलिए, हमारी जो स्पेशल टिप है वो हाजिर हो चुकी है। जब कभी हम सुबह सुबह अपने बच्चों को ब्रेड खाने के लिए देते हैं ना, तो देखते हैं कि वो उतना टाइट हो जाता है और वो उसे नहीं खाना चाहते हैं बच्चे, फिर उसे हमें सॉफ्ट करना पड़ता है। तो सॉफ्ट करने का एक यूनिक तरीका लेकर आई हूँ। यहाँ पे हम ले लेंगे फॉइल पेपर, उसे फोल्ड कर देंगे और उसके बाद इसे हम बीच से फाड़ लेंगे। इसके हम 2 टुकड़े करेंगे और ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसे आप कई तरीके से भी सॉफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका उन सब लोगों के लिए है जो कहीं बाहर रहते हैं, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, जिनके पास गैस नहीं होगी या फिर तवा वगैरह नहीं होगा, तो उनके लिए भी ये तरीका बेस्ट है। तो आप इस तरीके से फॉइल पेपर में ब्रेड को रैप कीजिए, प्रेस को लगा दीजिए प्लग को और प्रेस थोड़ा गर्म होने दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेड को प्रेस करेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमारा जो ब्रेड है ना वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। आप चाहो टोस्टर में भी इसे 2 मिनट के लिए रख सकते हो या फिर तवे पे भी इसे सॉफ्ट कर सकते हो, लेकिन ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास टोस्टर ना हो या फिर वो हॉस्टल वगैरह में रहते हों और उन्हें ब्रेड को सॉफ्ट करना हो, तो ये तरीका उन सब लोगों के लिए बेस्ट है। आप ज़रूर इसे यूज़ कीजिएगा और अगर आपका ब्रेड हार्ड हो जाता है, आप उसे नहीं खाना चाहते हो, तो इस तरीके से फटाफट से आप इसे सॉफ्ट कर सकते हो। या फिर आप सैंडविच वगैरह भी बनाना चाहते हो ना, तो भी इस तरीके से आप
आप फॉइल पेपर में रैप करके सैंडविच भी प्रेस के थ्रू बना सकते हो। अगले टिप में, जब हमारी कैंची होती है ना, उससे काटते काटते फिर एक टाइम के बाद उसका जो धार होता है वो चला जाता है, शार्पनेस एकदम कम हो जाती है। फिर हम सोचते हैं कि इसे ले चले मार्केट, इसकी धार तेज कराएं या फिर नई कैंची खरीद कर लाएं। रुकिए ज़रा, खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी मेरे पास एक टिप है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो कांच की बोतल ले लीजिए। क्या होता है, हमारे घर में सॉस वगैरह आती रहती है और कांच की बोतल अक्सर खाली रहती है, भरी भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से कैंची का मुंह खोल दीजिए और फिर कांच की बोतल पे चलाते जाइए चलाते जाइए चलाते जाइए। 1 से 2 मिनट तक आप ऐसे ही इसको चलाते हुए जाइए। फिर जो कैंची की धार चली गई थी, जो शार्पनेस उसकी कम हो गई थी, कुछ भी उससे नहीं कट रहा था ना, वो आप देखेंगे कि 2-3 मिनट आप अपने खर्च करेंगे और देखेंगे कि कैंची की धार वापस आ गई। अब चाहिए कोई कागज़ काटिए, कोई प्लास्टिक काटिए या फिर कपड़ा काटिए, आपकी कैंची की धार वापस आ चुकी है और आराम से आप कुछ भी इससे काट सकते हैं। बिना 1 रुपया खर्चा किए हम घर पर ही कैंची में धार इस तरीके से तेज कर सकते हैं। ये ट्रिक आप ज़रूर आजमाइएगा, वर्क करता है। अगले टिप में, जब कभी भी हमारा जो बाथरूम होता है ना, हम अपना साबुन नहाते हैं और नहा के बाथरूम में ऐसे ही छोड़ देते हैं और उस पर पानी पड़ता रहता है ना, तो फिर वो गलने लगता है। धीमे धीमे करके हमारा जो सोप होता है वो एकदम से ही ख़त्म होने लगता है। इसके लिए एक शानदार टिप है मेरे पास। जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक होती है ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में ढक्कन होता है, उस ढक्कन को हम लेंगे और साबुन के बैक पार्ट में हम इस तरीके से लगा देंगे। थोड़ा सा दबा के लगाना है, साबुन में वो चला जाएगा, थोड़ा सा इन होगा और फिर हम इस तरीके से अपने सोप को रख देंगे। तो क्या होगा, पानी पड़ेगा भी तो भी ये गलेगा नहीं। पानी पड़ने के बाद पानी नीचे गिर जाएगा और साबुन फिर से सूख जाएगा, तो फिर ये गलेगा नहीं। आई होप आज की टिप आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते। फिर मुलाकात होगी।